क्या लॉजिकल है इस वक्त इतना इजाफा? बेस टैरिफ जो है तकरीबन 7 रुपए 6 रुपए 90 पैसे इसमें इजाफा, गैस प्राइसेस जो है वो 45 से 50% बढ़ा देना। आप समझ रही हैं कि इसकी जरूरत थी आईएमएफ प्रोग्राम के तहत? देखिए इमरान साहब, अगर हम ज़रूरी की बात करें तो करंट सिनेरियो में ये ज़रूरी है, क्योंकि सर्कुलर डेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको यहीं पे रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो सब्सिडी दी जा रही है एनर्जी सेक्टर में, बेसिकली ऑयल पर और एनर्जी पर, उसको कम किया जाए। तो जो प्राइस है उसको बढ़ाना पड़ेगा इस पॉइंट पे। अच्छा, अब सर्कुलर डेट की आपने बात की, 2460 640 2640 अरब सर्कुलर डेट पाकिस्तान का पहुंच चुका है। और इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट का भी मैं जानना चाहूंगा कि तकरीबन 53% से बढ़ के ये 65% हो चुकी है। आप बिजली बनाएं ना बनाएं, खरीदें ना खरीदें, पैसे आपको अदा करने, ये पॉलिसी कितनी खराब इस वक्त, कितनी ले डूबी है इस पूरे पावर सेक्टर को पाकिस्तान में? ये डेफिनेटली एक ड्रॉबैक है कि कैपेसिटी चार्जेस हमारे बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंडक्शन ऑफ न्यू पावर प्लांट से कम हो रही है, बट स्टिल वी कैन नॉट रिड्यूस द कैपेसिटी चार्जेस, क्योंकि जो सिस्टम है एग्जिस्टिंग उसमें हमें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोक्योर करना ही है। तो डेफिनेटली ये एक ड्रॉबैक है सिस्टम का, लेकिन इसको फौरन से ठीक नहीं किया जा सकता है। एक कंटिन्यू तो कंसिस्टेंट कैसे सही किया जाएगा, ये भी बताइए ना। इसमें देखिए सबसे पहले तो एक पॉजिटिव चीज इसकी, जो बेसिकली हम ये आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को मीट करने के लिए प्राइस बढ़ाई कर रही है। हाँ। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट जरूरत है, इसकी इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट जो है वो करंटली हमारे पास आएगी थ्रू बायलेटरल और मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग सिस्टम से, राइट। तो वो अगर करंट सिस्टम में देखें तो पाकिस्तान वाज एट द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक डिफॉल्ट। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये कंडीशनैलिटीज को मीट करना ज़रूरी था। और सेकेंडली ये कि इन चीज़ों को अगर हम अभी ठीक नहीं करेंगे तो ये हर साल बढ़ती जाएंगी मजीद। आप देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक पानी वाली बाल्टी, उसमें आप जितना मर्जी पानी डालते हैं, अगर उसमें होल्स हैं तो वो ठीक नहीं होगा। हमारे सिस्टम के अपने जो लॉसेज हैं, अगर हम देखें तो जो टीएनडी लॉसेज हैं वो 17 to 20% अकाउंट करते हैं। तो उसमें बिलियंस में एनर्जी वेस्ट होती है। आप वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को कंट्रोल करें, आप जो लाइन लॉसेज है उनको कंट्रोल करें। एग्जैक्टली आईएमएफ भी यही कहता है।